दूसरा संदेशा किसका है? देखो, यह दूसरा संदेशा अंगराज के लिए पुकिया की राजकुमारी उर्वी की ओर से। हाँ मित्रकर्ण, और केवल पत्र ही नहीं, दिखता है सुंदर उपहार भी आया है साथ में। इतने अचंभित क्यों होते हो अंगराज? वीर हो, अंग देश के राजा हो और दिखने में भी अच्छे हो, तो कुंवारी राजकुमारियां प्रेम पत्र और उपहार क्यों नहीं भेज सकती है? बधाई हो मित्रकर्ण, तुमने अर्जुन से उसकी संगनी छीनी। दुशासन, मामा जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे और राजकुमारी के बीच में ऐसा कुछ नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि एक स्त्री के चरित्र पर ऐसे छींटे उछाली जाए। अरे, लग गई ना? रखिए इसे, रखिए। एक तो इतनी कोमल सी है आप, फिर भी इस सुई को लेकर आपको इतनी मेहनत करनी होती है ना? आपको किसी भी तरह का दर्द देने वाली कोई भी काम मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मेरी औषधि ले आओ। अब तक तो कर्ण ने पत्र पढ़ लिया होगा। मेरी योजना सफल हो गई। मुझे भी नहीं भाता उर्वी कि तू कुछ करे और तुझे पीड़ पहुंचे। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ माँ? अगर भविष्य में आपके विरुद्ध जाके मैं कुछ करूं तो आप मुझे माफ कर पाएंगी? तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं भी एक प्रश्न करना चाहूंगी। अगर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाकर के हम कुछ करें तो तुम हमें समझोगे? एक माँ अपनी संतान के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाह सकती। आप जो भी करेंगी मुझे पता होगा कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई ही होगी। एक माँ कभी कभी शहद सी मीठी तो औषधि जैसी कड़वी होती है। उसका स्वाद मैं समझ पाऊं या ना पाऊं, होगा तो मेरा भला ही ना। तुम्हारे इसी उत्तर में हमारा उत्तर भी है उर्वी। अगर तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया तो उस कार्य में तुम्हारा बुरा ही होगा। इसलिए तो हमारी ना होगी उस कार्य के लिए। चलो अब हमें काम करना है। बेटी के शगुन की तैयारियां करनी है। इसकी तो पीड़ भी मीठी। आशा करती हूँ कि अर्जुन तक मेरी चिट्ठी पहुंच गई होगी। मुझे अर्जुन को मिलना ही होगा। अच्छा अंगराज, एक बात बताइए, यदि ऐसा कुछ है ही नहीं तो ये प्रेम पत्र और ये उपहार आपको क्यों भेजा गया? ये मैं नहीं जानता। अच्छा, तो जानिए ना, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। और जरा ऊंचे स्वर में पढ़िए, हमें भी तो अच्छे से सुनाई दे। पढ़िए पढ़िए, जाइए
लीजिए और पढ़िए, सुनाइए। क्षमा करें मामा जी, किंतु मैं ये नहीं करूंगा। इसे पत्र लिखने वाले की भावनाओं और विश्वास को चोट पहुंच सकती है। मेरे प्रिय भांजे के प्रिय मित्र अंगराज, आपने तो कहा था कि राजकुमारी उर्वी दूसरे पक्ष की है, और यदि दूसरे पक्ष से आया कोई भी संदेश, सूचना या समाचार आप हमसे छिपाएंगे तो आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह स्वयं ही लग जाएगा। है ना दुशासन? अवश्य। चाहिए अंगराज, चाहिए। क्या करूं? यदि मैं उनके सामने पत्र पढ़ूंगा तो उर्वी के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, और यदि नहीं पढ़ूंगा तो शकुनी मामा सोचेंगे कि मेरा और उर्वी का कोई संबंध है, और ये मेरे मित्र दुर्योधन के साथ गद्दारी होगी। हे अंगनरेश कर्ण, आपका दिया राजकमल अत्यंत सुंदर था, कभी ना मुरझाने वाला। सच यही है कि कमल कीचड़ में ही उगता है, और उसे पाने जाए तो हाथ भी कीचड़ में सन ही जाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह अंगनरेश, आप चाहे बाहर से कितने ही महान दिखें, ये सत्य नहीं बदल सकते कि आपका जन्म भी कीचड़ में ही हुआ था। आपके भाग्य में यही लिखा है, जो भी जिस भी कारण से आपके संपर्क में आएगा आप उसे मैला करेंगे ही करेंगे। जैसे आपके साथ तनिक हंसने बोलने पे हमारे ऊपर भी कीचड़ लग ही गया। बस कर्ण, आगे ना बढ़े। एक सूत पुत्र का किसी राजकुमारी को भेंट देना, उस सूत पुत्र का अपनी मर्यादा और अपना स्थान भूल जाना कहलाता है कर्ण। कर्ण, ये मेरी भूल नहीं कि मैंने मानवता दिखाई और आपने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आपका दिया राजकमल मुझे हर बार याद दिलाता है कि मैंने आपकी सहायता की, अपनी प्रतिष्ठा को कितनी हानि पहुंचाई है। धरती की धूल को मान देकर माथे पे लगाया तो भी वो आंखों में गिरती ही है। स्वभाव नहीं बदलता। मैं अर्जुन की हूं और हमेशा रहूंगी। सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन की। और आप उनसे अपनी तुलना करने की भूल करना छोड़ दें। आपका उपहार आपको लौटा रही हूं। एक सूत पुत्र का किसी राजकुमारी को कोई भेंट देना, जो सूत पुत्र का अपनी मर्यादा और अपना स्थान भूल जाना कहलाता है कर्ण। ये एक विशेष कमल है,
कभी ना मुरझाने वाला। और मैं हमेशा ये प्रार्थना करूंगा कि आपका भाग्य, आपकी हंसी और आपका सुख इस कमल की तरह कभी भी ना मुरझाए।